रूस की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का ईरान जंग पर बंद कमरा इजलास आज तलब। अमरीका और इसराइल पर ईरान में शहरी तनसीबात पर हमलों का मामला जेर बहस आएगा। रूस ने शहरी तनसीबात पर हमलों को एजेंडे में शामिल करने का मुतालबा किया है। बेहतरीन और मौसर सिफारतकारी पाकिस्तान आलमी अमन का जामिन बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान ने दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए कामयाब सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी का लोहा मनवाया। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ती स्टीव विटकॉफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान के अहम किरदार पर बहुत साबित कर दी। अमरीकी काबीना में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एतराफ़ करते हुए स्टीव विटकॉफ ने कहा कि अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क के लिए 15 निकाती एक्शन लिस्ट पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुँचाई गई है। ट्रंप का ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले मजीद 10 दिन तक रोकने का ऐलान। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान की तवानाई के अहदाफ पर हमलों की तारीख में एक बार फिर तोसी कर दी है। कार्रवाई तेहरान की दरख्वास्त पर रोकी है। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में जारी हैं। ईरानी हुकाम ने इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की है। अमरीकी फ़ौजियों का ताक़ुब कर रहे हैं जो भाग गए और होटल्स में छुपे हैं। हम इस होटल को अमरीकी समझते हैं जिसमें अमरीकी फ़ौजी इकट्ठे होंगे। ईरानी फ़ौज ने खलीजी ममालिक को आगाह कर दिया। ईरान के फ़ौजी तर्जुमान ने खलीजी रियासतों को मशवरा दिया कि वो अमरीकियों को उनके अड्डों से निकाल बाहर करें। खलीजी रियासतों ने नहीं निकाला तो अमरीकी अड्डों को मज़ीद नुकसान पहुँचाएंगे। इसराइल के ईरानी पासदारान इनकलाब के नेवी कमांडर अली रजा को शहीद करने का दावा। इसराइली वजीर दिफा का कहना है कि अली रजा अबराए हुर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने और तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को रोकने जैसे इक़दाम में बराह रास्त मुलव्विस थे। ईरान ने 15 निकाती अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। ईरान अब अमरीका के रद्दअमल का इंतज़ार कर रहा है। ईरानी खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सालिसकारों के जरिए गुज़श्ता रात तजावीज़ का जवाब भिजवाया। ईरान के आला ओहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के जरिए मिली अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लिया। ईरान का मानना है कि अमरीकी तजावीज़ यकतरफ़ा और गैर मुनसिफाना हैं। अमरीकी तजावीज़ सिर्फ अमरीका और इसराइली मफाद में है। इस वक्त ईरान में बहने वाले आंसू दुनिया के किसी भी खत्ते में मुसलमान के आंसुओं से मुख्तलिफ नहीं। क्या हमलावरों को फ़र्क पड़ता है कि हम शिया हैं या सुन्नी? क्या इन्हें कोई फ़र्क पड़ता है कि हम तुर्क, अरब या फ़ारसी हैं? तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का दारुल हुकूमत अंकारा में खिताब। कत्लेआम करने वाले नेटवर्क के सामने क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारा नाम अली हो, मुर्तज़ा हो, उमर हो, आयशा, ज़ैनब, हसन हो या हुसैन हो? ये जंग इसराइल की जंग है, लेकिन इसकी भारी कीमत पहले मुसलमान और फिर पूरी इंसानियत अदा कर रही है। ये जंग पूरे खत्ते को मुतासर कर रही है, जहाँ ना मंसलक की तमीज़ रही ना नस्ल की। तुर्किया अपने बरादर ममालिक में कोई फ़र्क नहीं करता। इन्हें मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ा गया। ईद पर दिया गया वक्फा ख़त्म हो गया। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन अपने अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत TTP और दीगर दहशतगर्द अनासर की हिमायत ख़त्म करे। अफगान तालिबान का पाकिस्तान में चौकी तबाह करने से मुताल्लिक दावा भी बेनकाब। वज़ारत इत्तलात व नशरियात का कहना है कि नाम निहाद तालिबान हुकूमत के चौकी तबाह करने के तमाम दावे बिल्कुल गलत हैं। पाकिस्तानी सरजमीन या फ़ौजी तनसीबात का कोई नुकसान नहीं हुआ। वजह चिनारी का ढांचा एक अफगान तनसीब है। जिस ढांचे का दावा किया जा रहा है उसमें पाकिस्तानी पोस्ट के बुनियादी मारूफ निशानात का फुकदान है। अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली इंतहा को पहुंच गई। तालिबान रजीम का मकरू चेहरा बेनकाब। तालिबान रजीम की आमराना पॉलिसियों ने अफगानिस्तान को शदीद माशी, समाजी और इंसानी बहरान की तरफ धकेल दिया है। इंसानी हुकूक की अफगान तंजीम रवादारी ने
तालिबान रजीम में बढ़ते मजालिम और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का पर्दा चाक कर दिया। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल में ही टारगेट किलिंग, मावरा अदालत कत्ल, जबरी कशीदगियों और तशद्दुद के वाक़यात में 40.4% इजाफा रिकॉर्ड। 611 अफराद निशाना बने। अमेरिका शिकस्त के भंवर में फंस गया है। ईरान के मुतालबात तस्लीम किए जाएं। इसराइल दुनिया के लिए नासूर है। फसाद की जड़ का खात्मा नागुज़ीर हो गया है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलूच कहते हैं हुक्मरान सिफारती अस्करी महाज पर भी फ़ाल हों, सियासी महाज नज़रअंदाज ना किया जाए। मुल्की सियासी इस्तेहकाम अस्करी सिफारती महाज को ताकतवर बनाएगा। इक़्तिसादी बहरान पर काबू करने के लिए सरकारी हलकों में अयाशियाँ बंद की जाएँ। ज़राअत व सनत में पैदावार लागत नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। भारत RSS और इंतहा पसंद सियासी असलूब से ज़वाल का शिकार है। नफरत, झूठ और सनसनी भारत का गोदी मीडिया आलमी सतह पर बेनकाब। भारतीय मीडिया सनसनी खेजी और शोर शराबे के जरिए गुमराहकुन दावों और नफरत अंगेज बयानी को फ़रोग देने में पेश। अमरीकी तंजीम जेनोसाइड वॉच ने भारतीय मीडिया को आलमी सतह पर बेनकाब करते हुए वाज़ेह किया है कि भारतीय मीडिया BJP के ज़ेरे असर गैर जानिबदारी का लिबादा ओढ़ चुका है, जबकि हक़ाइक़ दिखाने से भी गुरेज़ा है। BJP की मुसलमान दुश्मनी पर मबनी इस्लाहात, नफरत आमेज़ मीडिया हर बार दोहराई जाती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी के बाद तेज़ी। 100 इंडेक्स में 376 पॉइंट्स का इजाफा। 1,53,284 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 192 कंपनी के हिस्स में इजाफा। 207 कंपनी के हिस्स में कमी। 168 कंपनियों के हिस्स मुस्तहकम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत आला सतह का मशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इजलास में शरीक। बिलावल भुट्टो, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा की भी इजलास में शिरकत। आला सतह के मशावरती इजलास में मईशत, तवानाई की सूरत हाल का जायजा लिया गया। तेल की फरहमी में मुमकिन रुकावटों और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों का जायजा लिया गया। इजलास में माशी और तवानाई सूरत हाल का जायजा। खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का पंजाब में 28 मार्च को अर्तावर मनाने का ऐलान। 28 मार्च को पंजाब भर में रात 8:30 से 9:30 बजे तक रोशनियाँ गुल की जाएंगी। अर्तावर मनाने की मुहिम में इश्तराककार के लिए सेक्रेटरी माहौलियात वोकल पर्सन मुकर्रर। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब अर्तावर मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगी। मरियम नवाज़ कहती हैं नई नस्ल को महफूज और साफ माहौल फराहम करने के लिए इज्तमाई काविश ज़रूरी है। फारूक सत्तार को फिर याद आया कराची का पुराना मास्टर प्लान। कराची का मास्टर प्लान 2007 में बनाया गया था। MKM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध हुकूमत ने KMC के मास्टर प्लान को 2018 में मंजूर किया। 2018 से आज तक कराची मास्टर प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मास्टर प्लान पर अमल के बजाय इसकी सख्त खिलाफ वर्जी की जा रही है। कराची की ज़मीनों की बंदर बांट की गई। कराची के 4.5 करोड़ अवाम के हुकूक पर डाका डाला गया। कराची मास्टर प्लान पर अमल दरामद के लिए आला सतह कमेटी बनाई जाए। अदालती अहकामात के बावजूद मास्टर प्लान पर अमल नहीं हो रहा। सिंध हमारा गवर्नर हटा दिया गया है। हम तुम्हारे 8 आईनी ओहदे खा जाएंगे। ग्रीन टूरिज्म पाकिस्तान की अमली हिकमत अमली के तहत कौमी सयाहत के शोबे में नुमाया पेशरफ जारी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की सरपरस्ती में ग्रीन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड सयाहती तरक्की और सरमायाकारी के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ग्रीन टूरिज्म के तहत पाकिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ के लिए मज़बूत हिकमत अमली और मौसर पॉलिसी फ्रेमवर्क तश्कील दिया गया। पाकिस्तान ने वीज़ा प्रोसेसिंग को आसान बनाते हुए 126 ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा प्रेयर टू अराइवल की सहूलत फराहम की।
आईजी पंजाब का लाहौर समेत सूबे भर में सिक्योरिटी बढ़ाने का हुक्म। कहा, मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फितनतुल खारिज, फितनतुल हिंदुस्तान समेत शरपसंद अनासर पर कड़ी नज़र रखें। मसाजिद, इमाम बारगाहों, मज़ारात, मार्केटों, हसास मुकामात की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। सेफ सिटी कैमरों की मदद से मजहबी और हसास मुकामात की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। PSL और जुम्मतुल मुबारक के पेश नज़र शहर भर में सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन। रवा साल 1395 सर्च ऑपरेशन किए गए। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक 347 मशकूक अफराद और 83 इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। CCPO लाहौर के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। ट्रैफिक पुलिस मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाए। गुलबहार में वाक़या निजी बैंक की ATM मशीन तोड़कर कैश निकालने की कोशिश नाकाम। मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने मशीन की स्क्रीन, दीगर हिस्सों और कैश ड्रॉज को भी नुकसान पहुंचाया। बैंक स्टाफ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान के लिए एक और एहसास। दुख्तर वतन सरवत फातमा ने आलमी फोरम पर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। सरवत फातमा ने मलेशिया में बैडमिंटन के मैदान में 2 गोल्ड मेडल्स हासिल करके एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। बलूचिस्तान की बेटी सरवत फातमा ने गोल्ड मेडल्स हासिल करके साबित कर दिया कि बुलंद हौसले हों तो मंजिल खुद कदम चूमती है। गोल्ड मेडलिस्ट सरवत फातमा का कहना था कि ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि अनथक मेहनत, लगन और खेल से सच्ची मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का फातह खाना आगाज। लाहौर कलंदर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 69 रन से शिकस्त दे दी। 200 रन हदफ के ताक़ुब में हैदराबाद किंग्स की टीम आखिरी गेंद पर 130 रन बनाकर आउट हो गई। कलंदर्स की जानिब से उबैद शाह, सिकंदर रजा और हारिस रऊफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी और मुस्तफिजुर रहमान ने एक विकेट ली। फ़खर जमान के पाकिस्तान सुपर लीग में 3000 रन मुकम्मल। लाहौर कलंदर्स के बैटर फ़खर जमान ने PSL में अहम संग मील अबूर कर लिया। फ़खर जमान ने PSL की 98वीं इनिंग्स में 3000 रन मुकम्मल किए। फ़खर जमान PSL में 3000 रन मुकम्मल करने वाले दूसरे प्लेयर हैं। पेशावर ज़ल्मी के बाबर आजम 3792 रन बनाकर सबसे आगे।